हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम कुछ बुक्स डिस्कस करने वाले हैं, विशेष तौर पर जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई 60,244 की। उम्मीद है उसका एग्जाम हो जाए 18 फरवरी को। तो अगर आपके पास जो भी 20-22 दिन बचे हैं, आप इतना काम कर लेते हैं जितना मैं आपको बता रहा हूं, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा 100%। ये कुछ बुक मैंने सेलेक्ट की हैं विशेष तौर पर। बहुत बड़े पब्लिकेशन है, आप सोच रहे हो इनसे किसी प्रकार का कोई भी एक भी रुपया मुझे मिला है, तो मुझे नहीं मिला है। मैंने तो बच्चों से स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो उन बुक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। तो इसीलिए बता रहा हूँ, और बड़े आराम से 20-22 दिन में इन बुक को आप कर लेंगे। जैसे कि ये घटना चक्र की बुक है, ये दोनों एक ही बुक है, बस वर्ष 2023 इस पर लिखा हुआ है, इस पर 2024, अंदर सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर इनमें नहीं है। तो आपके पास अगर पहले से ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, कर रखी है तो। और अगर नहीं है तो प्लीज़ अब आपको मार्केट में ये वाली बुक मिलेगी, इसको आप जरूर खरीद लीजिएगा। अब मुझे प्राइस पता नहीं है कितने रुपए की आती है, हो सकता है शायद 150 या 200 ऐसे ही रुपए की आती होगी। तो इस बुक में आपको ये सारी चीजें हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, अमानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक यानी कि रीजनिंग, मैथ, कुछ सब क्वेश्चन दिए गए। तो आपको करना क्या है, ये बुक लेके आनी है और इसको आपको सीधे पढ़ते जाना है। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आप अटक गए कि बस याद ही याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ते हुए जाना है, आराम से इस पूरे बुक को पढ़ लेना है। 20 दिन में आप कोशिश कीजिएगा इस बुक को 2 बार जरूर पढ़ लें, पूरी बुक को 2-2 घंटे या 3-3 घंटे समय निकालेंगे तो जरूर पढ़ लेंगे। और अब आप पूरा फोकस, अगर आपको कांस्टेबल बनना ही है तो पूरा फोकस इस पे कीजिएगा। घर का कोई काम, किसी भी प्रकार का इधर उधर का, सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई एक स्थान बनाइएगा जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले ये बुक जरूर कीजिएगा। 20 दिन में अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, फिर भी आप जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेंगे, तो पुलिस में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने नहीं है, 100 क्वेश्चन बनाने हैं। कोशिश करनी है 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही बने, तो 200 नंबर आएंगे और 200 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, उम्मीद यही है पूरी पूरी, चाहे बॉयज़ की चाहे गर्ल्स की। तो ये बुक जरूर खरीद लीजिएगा। उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है, ये घटना चक्र का ही है प्रैक्टिस सेट। इसमें 10 बताए गए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, इसको ले आइएगा जरूर जरूर। और भी एक ये यूथ कंपटीशन का है, इसमें भी सॉल्व पेपर बताए जा रहे हैं, दिए गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, बताया गया है 6760 क्वेश्चन है। तो ये प्रैक्टिस मतलब बुक मान लीजिए या प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, इसको जरूर ले आइएगा। आप दिन में कोशिश कीजिएगा, अब 20 दिन है तो 40 पेपर तो आपको लगाने ही लगाने हैं। क्वेश्चन पेपर 40, रोज 2, एक सुबह एक शाम, एक करीब करीब एक किस टाइम लगाइएगा, जिस टाइम आपका एग्जाम है, 10 बजे से 12 बजे लगाइएगा दिन में। शाम को फिर आप चाहे कितने बजे लगा लीजिएगा, 8 से 10 या कुछ भी। तो ऐसा होता है जिस टाइम पेपर हो उस टाइम हमारे दिमाग उसी तरीके से एक्टिव भी रहता है। जैसे कि आपका एग्जाम 10 से 12 निर्धारित है, तो उसी टाइम आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो वो उस टाइम अलग ही तरीके का बिहेव करता है, वैसी ही चीज़ें एक्टिवनेस में रहती हैं। ये बिल्कुल साइंस का फैक्ट है। तो ये प्रैक्टिस सेट जरूर जरूर ले आइएगा। तो या और प्रैक्टिस सेट 2 लेके आने हैं, 10 इसमें मिलेंगे और करीब 20 इसमें मिल जाएंगे, 30 हैं, और भी एक 10 का करना है, 40 प्रैक्टिस सेट तो लगाने ही लगाने हैं। और अब ऑनलाइन मत लगाइएगा, पेपर आपका ऑफलाइन होना है, 100% बात है, ऑनलाइन नहीं होगा पेपर। 50 लाख बच्चों का ऑनलाइन कराना संभव नहीं है इनके लिए, तो पेपर ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन ही लगाइएगा। और फिर उसमें जो क्वेश्चन सही हो जाए बस ठीक है, पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। जैसे लगाया आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ते जाइएगा, उसमें जो भी डिटेल दी है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि अगली बार अगर आपको वो प्रैक्टिस सेट में मिले क्वेश्चन तो फिर वो गलत ना हो, बस यही कोशिश करनी है। अच्छे राइटिंग में कोई ज़्यादा वैसे नहीं लिखना है, बस आपको समझ में आ जाए जल्दी जल्दी लिख लेना है इस तरीके से। तो जितना टाइम है आपका उतने टाइम में ही उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉप वॉच से लगा के। मोबाइल सभी के पास है तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। तो ये बुक खरीद लेनी है। और जैसे ये मैंने एक बुक कही थी, बड़े ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, कर सकते हैं, रीजनिंग की बुक है। रीजनिंग में आपके पूरे जितने भी क्वेश्चन आए पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे इस बुक को कर लिया तो। लेकिन अगर आपको कठिन लगती है तो छोड़ दीजिएगा, नहीं करिएगा। बस इसकी रीजनिंग काफ़ी इजी है, इसमें जो दी गई है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इस बुक में दी गई है, तो इसको कर लीजिएगा। अगर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा वीक है तो इसको करिएगा। वैसे मैं तो कहूँगा आप रहने ही दीजिएगा, आप शुरुआत में जिसके पास होगी कर ली होगी तो ठीक है। और ये वाली भी यूथ कंपटीशन की है, इसमें भी सॉल्व पेपर दिए गए 18 मैंने बताया था, तो इसको ले लीजिएगा। कितनी बुक हो गई, एक बुक ये हो गई, उसके बाद 2-3 बुक ये हो गई, और उसके बाद फोर्थ 4 बुक हो गई, और अगर इसको भी लेते हैं तो 5। इन 5 बुक को 20 से 25 दिन में आपको कर लेना है, कैसे भी करके। ये तो बुक एक एक बार ही करनी है, बस इस बुक को कोशिश करना है कि आपको 2 बार मिनिमम पढ़ लेनी है।
बस पढ़ना है आपको, इसको पढ़ते हुए जाना है आराम से, न ज़्यादा तेज़ी से न ज़्यादा धीमे से, बस आराम से हर चीज़ आपकी नज़रों के सामने से स्टेबिलिटी के साथ निकल जाए, बिल्कुल फोकस होए। उस टाइम अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे तो ध्यान भी नहीं भटकता है, बस इधर उधर ध्यान जाए वो नहीं। पूरे 2 घंटे आपको एक दिन में देने हैं तो वो 2 घंटे इस बुक पे ही रहें इस तरीके से, और आप इधर उधर ध्यान नहीं भटकाइएगा। 20 दिन फोकस कर लीजिएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल पे, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बुक में से या इस बुक में से एक ही ले लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा आप कर भी नहीं पाएंगे। तो ये बुक ले लीजिएगा, इन दोनों में दोनों एक ही बुक हैं, और एक ये टो सीरीज और एक ये 3 हो गई। और ये आप देख लेना, आप ज़्यादा मोटी नहीं है, कर पाए तो ले लेना, वरना इसी की ही रीजनिंग कर लेना। वरना अगर इसको कर लिया तो आपके सभी क्वेश्चन होने ही होने हैं, फिर तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो ये है, ये बुक थी, मैंने आपको बता दी, देख लेना। अगर आप कर पाएँ तो कर लेना, कोई कठिन नहीं हो, और सब कुछ न कर पाएँ तो ये 2 बुक तो कर ही लेना प्लीज़। इन दोनों में से एक ले लेना, इसको पढ़े अच्छे से पढ़ लेना, और एक टो सीरीज ले लेना, 10 क्वेश्चन पेपर इसके लगा लेना, बस इतना कर लेना। अगर आप ज़्यादा ये लग रही हो तो इतना ही कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत करना। बस ये वाली 2 बुक, एक ये घटना चक्र की, ये वाली आप समझ रहे हैं, ये अभी वर्तमान में ये मिलेगी मार्केट में, दोनों बुक एक ही हैं, और ये की टो सीरीज, बस ये 2 बुक कर लेना अच्छे से, 2 बार मिनिमम, 2 से 3 बार अगर 20 दिन में कर सकते हैं तो जितनी बार आराम से अध्ययन से 2 बार तो मिनिमम करनी ही करनी है, निकाल लेना, इतना कर लेना बस, तो आपका 100 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ध्यान रखना, ये बात मैंने अभी कह दी। इसके अलावा करंट अफेयर्स तो हम आपको करा ही रहे हैं, 30 वीडियो देंगे, 14 वीडियो आ चुकी हैं, 15 फरवरी तक पूरी 30 वीडियो आ जाएंगी। अभी थोड़ा सा व्यस्त तो रहते ही हैं तो उस चक्कर में बन नहीं पाता है, वरना अच्छा कंटेंट पूरा अच्छे से कराया है हमने, बहुत ही सिलेक्शन के बाद करंट अफेयर्स का। उसके साथ ही हमारे उसमें ही प्लेलिस्ट में ये मिल जाएंगी आपको वीकली वाली वीडियो, वीकली और ईयरली वाली, ये 2023 की वीकली वाली वीडियोज़ हैं, इनको ज़रूर देख लेना प्लीज़ एक बार आराम से, 1x की या 1.5x की स्पीड में। ये जितनी भी वीडियो हैं उस प्ले लिस्ट में 2023 की सभी दी हुई हैं, वीकली और मंथली, इनको देख लेना प्लीज़, अच्छी सी वीडियो है, काफ़ी सिलेक्टेड इसमें मटेरियल है, तो इसको देख के जाना। और वो वाली जो हमारी बुक है वो यूपी पे फोकस है, अगर लेना चाहें तो उसको ले लेना, वरना वो तो पूरा और यूपी का कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए। अभी हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए विशेष तौर पर, तो इसलिए उसको मैंने इसमें ऐड किया नहीं है, क्योंकि वो यूपी का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे आरओ एआरओ, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी अच्छी बुक तैयार की गई है, तो उसको आप अभी अगर नहीं कर पाएँ तो मत करिए, बाद में ले लीजिएगा, यूपी का कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो ये थी बुक से रिलेटेड वीडियो, और भी 1-2 वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे कि आपको और अच्छे से हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम को पास करने में, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन रखा है हमने, जैसे कि करंट अफेयर्स की वीडियोस बना रहे हैं हम आपके लिए, करंट अफेयर्स नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा, चाहे कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने जो करंट अफेयर्स आपको करवाई है उसको देख के जरूर जाइएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है उसी का, यूपी में नई विधान भवन बन रही है इमारत, ये कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बनने का प्रस्ताव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा, मुझको भी पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सामान्य क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, तो इसको कर लीजिएगा। और मेरे कहने से प्लीज़ इन 2 बुक को खरीद लीजिएगा। फर्स्ट ये वाली बुक, इनमें से अभी मार्केट में ये मिलेगी, दोनों बुक एक ही हैं, और एक ही टो सीरीज, इसको जरूर 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 कर लें प्लीज़। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।